नमस्कार, जय हिंद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप लोग को मैं बार बार कहता हूं ना, आज मैं प्रूफ दिखाऊंगा। बिहार दरोगा जो 1275 एग्जाम हुआ है, उसमें जो साइंस के प्रश्न, उदाहरण के लिए मैं अभी केवल साइंस दिखा रहा हूं। सारे सब्जेक्ट अगर आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा, और यकीन मानिए अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उन सब बच्चों से बहुत आगे होंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा इसमें। सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास ये दो बुक है एनसीईआरटी की, 9th और 10th, और ये केवल साइंस है, विज्ञान का है, ठीक ना। ये केवल साइंस है। एक सब्जेक्ट को उदाहरण स्वरूप मैं दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वैसे प्रश्न, आप जान ही रहे हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर में साइंस के प्रश्नों का अहम योगदान होता है। लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दो किताब ऐसा है, यहां से आपको साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और वैसे क्वेश्चन जो आप सामान्य बुक में नहीं पाएंगे, नाक रगड़ लेंगे नहीं पाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन तक इसमें मिलेगा आपको। तो चलिए प्रूफ के साथ मैं दिखाता हूं। और हां, एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ना पड़ेगा, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। पहले मैं प्रूफ दिखा दूं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे बिना पढ़े भी इसको आप कवर कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। तो चलिए हम अपना दूसरा मोबाइल खोल लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आया है, देखिए मैं सबसे शुरुआत से ही करता हूं। कुछ क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, है ना, जो आपको दिखाएंगे हम इसमें। तो एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 नंबर है, दूरी समय ग्राफ। जी हाँ, दूरी समय ग्राफ बतलाता है। क्या बतलाता है? आप सामान्य बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यहां आपको मिलेगा। तो मैं सबसे पहले क्लास 9th, जी हाँ क्लास 9th का ये एनसीईआरटी खोला हूं। ये देखिए मैंने फ्लैग भी लगाया है, प्रश्न संख्या 36, इसमें आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम यही लाइन पूछ दिया गया है। देखिए आप यहां पर देखेंगे, समय, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए। ये पूछ रहा है आपसे कि दूरी समय का जो ढलान है वह क्या बतलाता है। सीधा सा प्रश्न 1 लाइन का यहां से उठा लिया गया है। ये तो पहला प्रश्न हुआ। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं सब कुछ लिख करके लाया हूं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो है। प्रश्न संख्या 38 है। हमने 38 नंबर प्रश्न जो है वह क्लास 10th, जी हाँ क्लास 10th 38 नंबर प्रश्न फ्लैग मैंने लगाया है। यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए हूबहू लाइन उठा करके पूछ दिया है, एक ही नहीं। देखिए, यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का बना होता है। कॉपर मतलब कि आपको तांबे की बात कर रहा है कि तांबा वायु में उपस्थित जो भी है ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है ना। तो यहां से आपको प्रश्न। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो क्षारीय, तो भाई धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड वो क्षारीय ही होता है, तो तांबा धातु है, तो ये तो समझना अपनी बात है ना। तो 2 प्रश्न मैं आपको दिखा दिया, 2 ही नहीं, रुकिए सब्र करिए। तीसरा प्रश्न जो है वह मैं दिखाता हूं, 42 नंबर। यहां पर मैं नंबर दिया हूं, मैं उदाहरण स्वरूप आपको सब दिखा रहा हूं। इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप अगली बार धोखा ना खाएं। नहीं, देखिए प्रश्न 42 कह रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में, मतलब गैस जो है वो सीधा ठोस बन जाएगा। कैसे बनेगा उसका भी देखिए। ये क्लास 9th वाला है, ठीक ना। क्लास 9th का खोलेंगे, पेज नंबर 9। तो यहां देखिए तीनों विधि दी गया है। गैस से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। क्या कहलाता है? उदरपातन, निक्षेपण, जमना, संगलन, वाष्पीकरण, संघनन, है ना। तो डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछ दिया। 3 प्रश्न उदाहरण स्वरूप मैं आपको दिखा दिया। चौथा प्रश्न जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 74 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना डीप में ये 74 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मतलब आप सामान्य बुक में नहीं पाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। कह रहा है कि आंत में जब भोजन पच जाता है तो उसके बाद वसा का अवशोषण जो है
वाहन जो है वो कैसे किया जाता है। देखिए 74 नंबर प्रश्न, यहां पर मैं फ्लैग लगा चुका हूं। देखिए अब आप कहेंगे कि सर आप इतना ढूंढते रहते हैं, तो चूंकि मैं देखिए पूरा अंडरलाइन आपको दिखेगा सारी चीजें, है ना, तो मैं इसको बहुत बार अध्ययन कर चुका हूं। देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है, मैं यहां पर दिखा दूं, पचा हुआ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा होता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन में क्या क्या थे, ऑप्शन में इसके थे भाई रुधिर, लसिका, प्लाज्मा और सीरम। बिल्कुल क्लियर है, एकदम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दे रहा है, बीच बीच में से लाइन उठा करके पूछ दे रहा है। अभी और रुकिए जरा, एक और प्रश्न है। ऐसे ही नहीं, मैं आज पूरा मूड में आया हूं कि आपको मैं दिखाऊंगा और आपको पढ़ना पड़ेगा बॉस, नहीं पढ़ेंगे तो आपसे आगे निकलेगा कोई और बच्चा, है कि नहीं। देखिए ये कितना बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा। 4 ऑप्शन है, बहुत खतरनाक खतरनाक ऑप्शन है। बिल्कुल जो मैं प्रश्न घुमा करके उठाया हूं वह देखिए कहां से प्रश्न पूछा है, यह आपको मिल जाएगा 9th क्लास है एनसीईआरटी, 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा। मैंने फ्लैग लगाया है 75। देखिए यहां पर प्रश्न यहां से उठाया है, एक बच्चा रस्सी बांध करके पत्थर को घुमा रहा है ना। अब प्रश्न इसी से उठाया है। क्या प्रश्न उठाया है जरा देख लीजिए, डायरेक्ट यहां से उठा लिया है कि ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करे, स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ। इसके ऑप्शन देख लें आप, क्या है ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी में देखिए, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखीय रेखा के अनुदिश। बिल्कुल एकदम लाइन बाय लाइन आपको मैं बता रहा हूं कि उठाकर मैं केवल 5 उदाहरण के लिए लाया हूं। ऐसे प्रश्न हैं, इस 5 में से कम 3-4 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको सामान्य बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, उसमें है ही नहीं तो मिलेगा कहां से, जब उसमें रहेगा तब तो मिलेगा, है ना। मैं फिर कहता हूं कंटेंट अच्छा पढ़ें। अब मैं सॉल्यूशन निकालता हूं, तो क्या अब 9th और 10th का एनसीईआरटी ये दोनों पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों पढ़ना पड़ेगा। कितना मोटा है संभव, संभव तो है बट समय नहीं है ना। तो क्या करना है, आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैंने पूरी तैयारी कर ली है दोस्तों, ये बहुत पहले से ही मैं तैयार कर रहा था, तो मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ ये देखिए, ये सारा चीज जो है ना, ये सब कुछ ये वाला, हाँ साइंस के लिए एनसीईआरटी का पूरा इन दोनों का निचोड़ तैयार किया हूं मैं, और अभी काम बाकी है, ऐसा नहीं है कि अभी रुक गया हूं, नहीं, ये निचोड़ तैयार किया हूं, ये पूरा वही है, एनसीईआरटी का निचोड़ तैयार किया हूं। आप अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमरे से जुड़ के भैया पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है, आपको कोई भी अगर इसका सॉल्यूशन करा रहा है तो उससे पढ़िए, लेकिन लाइन बाय लाइन। जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया ना, मैं लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखे तब हम टिक कर दिए, पूरा देखिए आप लाइन बाय लाइन। यहां देखिए आप लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन आपको दिख रहा होगा, एक एक लाइन से मैं क्वेश्चन निकालता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन में प्रश्न है। तो अब रही बात कि क्या इसको पढ़ना पड़ेगा इतना, तो सीधी सी बात है समय नहीं है इतना ज्यादा पढ़ने का। तो उपाय क्या है, उपाय मैं बता रहा हूं, अगर कोई आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। आप हमारे साथ भी जुड़ के रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने से आपको फायदा होगा कि मैं एनसीईआरटी का साइंस, जैसे बिहार पुलिस के लिए मैं अलग स्टार्ट किया हूं, अब मैं बिहार दरोगा, क्योंकि यहां भी देखिए साइंस का महत्व बहुत ज्यादा है, अगर नहीं करेंगे साइंस तो दिक्कत होगी, गच्चा खा जाएंगे। तो मैं बाकी टॉपिक आपको उपलब्ध करा ही रहा हूं, साथ ही साथ ये जो तैयार है कंटेंट, इससे अगर चाहेंगे आप सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, या अगर आप चाहेंगे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के फॉर्म में आपको ये सारी चीजें मैं उपलब्ध कराने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर चाह रहे हैं कि इस बार हर हाल में हो और सबसे आगे रहें, बाकी जो अन्य जगह पढ़ रहे हैं उनसे आप आगे रहें, तो आप जुड़िए हमारे साथ, निश्चित ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होने देंगे, ये तो मैं कहूंगा।
क्योंकि मैं जो भी कंटेंट, अब ऐसा नहीं है कि खाली साइंस का ही, हमारे पास एनसीईआरटी देखिए यहाँ पर भरा भरा पड़ा है। तो जो भी समय मुझे मिलता है आप लोग के लिए, साइंस हो या फिर ज्योग्राफी हो, आपको मैं कंटेंट तैयार करके उपलब्ध करा रहा हूँ। ज्योग्राफी के आपको लगभग अभी 10-12 वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूँ, एक एक टॉपिक पर उपलब्ध करा चुका हूँ। तो अब फैसला आपको करना है कैसे पढ़ना है। मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, इतना आपको कोई नहीं दिखाएगा प्रूफ के साथ। मैं प्रूफ के साथ इसलिए दिखाया क्योंकि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। देखिए, पढ़ाने को कुछ भी कोई भी पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको रियल कंटेंट मिल जाएगा कहीं से भी, चाहे आप हमारे यहां से चाहे आप कहीं से भी, तो आपको विजेता वो बनाएगा रियल कंटेंट। बाकी कुछ भी ऐसे नहीं होगा भैया उससे रिजल्ट। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो आप देख रहे हैं ना, कैसे लाइन में से घुस करके क्वेश्चन निकाल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए जैसे उदाहरण स्वरूप युद्ध में गए, अगला चला रहा है तोप और आप लेके गए धनुष बाण, करेंगे आप मुकाबला? नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि भैया वो तोप चलाएगा, आपका धनुष बाण कितना काम करेगा? करेगा? नहीं काम करेगा। धनुष बाण वहां काम करता जहां अगला पार्टी भी धनुष बाण या भाला लेकर के आता। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, कहां से निकाल रहा है प्रश्न। तो जो लगभग 10 प्रश्न ऐसे होंगे, देखिए 25 में 15 तो आपको सामान्य मिल जाएगा, लेकिन 10 जो ऐसा होगा जिसको आप छोड़ेंगे, जो आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा, वो यहीं से आएगा। एक सब्जेक्ट भी अगर पकड़ लीजिएगा ना, साइंस भी खाली अगर पकड़ लीजिएगा, तो लगभग अन्य छात्रों से 10 प्रश्न का आप पीछे उनको छोड़ेंगे। 10 प्रश्न। कोई सब्जेक्ट आपका अगर कमजोर भी होगा तो केवल साइंस से आप उनको मात दे सकते हैं, जो केवल एक बुक से रट रहे हैं, है ना। तो फैसला आपको करना है भैया। मेरा काम था बिल्कुल प्रूफ के साथ, उदाहरण के साथ बताना। निर्भर आप पर करता है, आप मेरे साथ जाना चाहेंगे कि आप जैसे पहले से चल रहे हैं वैसे करना चाहेंगे, है ना। आपकी मर्जी, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेस नहीं है। मुझे खुशी होगी जब आप मुझसे जुड़ करके आप इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। मुझे इसलिए खुशी होगी कि आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, तमाम जगह आपने ट्राई कर लिया, पेड कोर्स तक खरीद लिया आपने, बट फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आप लोग का दर्द समझता हूं। मैं भी वहीं से आया हूं जहां आप लोग अभी हैं। देखिए, सामान्यतः जो तैयारी बच्चा करता है वो सामान्य फैमिली से होता है, बहुत रीच फैमिली नहीं होती है। रीच फैमिली होंगी तो फिर नौकरी की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं भी आप ही के बीच से आया हूं, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। सही चीज अगर मिल जाए ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, और घर रह के भी बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 13-14 मिनट का समय ले लिया, समय बहुत कीमती है। फैसला करिएगा, कमेंट करिएगा, क्या इसका क्लास शुरू कर दूं? अगर कहिएगा तो शुरू कर दूंगा, नहीं तो बिहार पुलिस वालों के लिए मैं करा रहा हूं। उनका लेवल थोड़ा सा इससे मुलायम है। बाकी सब इंस्पेक्टर वाले, अगर आप तैयार हैं तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस वीडियो को, और कमेंट करिए। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नमस्कार।